आज तो हमारा एंटरटेनमेंट का ये चिराग अब लेकर चल रहा है आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, क्योंकि यहाँ पर अभीरा, अरमान और रूही की ये कहानी तो होती जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सुना है कहानी ले रही है एक नया मोड़। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। अरमान और अभीरा का गृह प्रवेश। घर वालों की नाराजगी। बुआ ने की गृह प्रवेश की रस्म। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को मिल रही हैं रिश्तों की उलझनें, क्योंकि घर वालों को बिना बताए अरमान अभीरा से शादी जो कराया है, ऐसे में अरमान की दादी, अरमान की माँ सभी नाराज हैं और वो इस रस्म के लिए वहाँ रुकते भी नहीं हैं। लेकिन फिर ये रस्म करते हैं बुआ जी और वहाँ मौजूद हैं चाची और अरमान के पापा। रस्मों रिवाजों के साथ होता है नई दुल्हन अभीरा का घर में प्रवेश, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों में खटास आ गई है। रूही मतलब मैंने तो नोटिस नहीं किया, मतलब अभीरा ने नहीं किया। समृद्धि को पता है क्या चल रहा है रूही के लाइफ में लेकिन अभीरा को नहीं पता कि वो क्या है, क्यों, क्या। उसे लग रहा है वो भी उसकी तरह एक नई दुल्हन है। उसकी भी अभी अभी शादी हुई है, जिस दिन हमारी हो गई थी। हादसा था हमारी शादी, जिस दिन हमारे साथ हादसा हुआ था उसकी भी शादी हुई थी। तो उसके लिए वही पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जब वो घर पे आती है उसको पता है, पहले भी बहुत सारे सीन्स हो चुके हैं रिसोर्ट में। जब वो लोग रहने आए थे तब भी उनकी बनती नहीं थी मेरे से, जैसे मम्मी जी ने भी कुछ बोल दिया था, दादी साहब ने भी बोल दिया था। तो मुझे शायद कहीं ना कहीं पता था कि वो लोग तो एक्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गए, जो कोई भी हो जाएगा। बट स्टिल अच्छा लगा देख के कि फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक्सेप्ट कर रहे थे कि ठीक है अब हो गया, अब जो हो गया है ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। देखो, घर वालों का तो अंडरस्टूड सी बात थी कि मैं घर वालों के खिलाफ शादी करके आया हूँ, तो घर वाले मेरे को फूलों का हार तो पहनाएंगे नहीं। ऑब्वियसली मेरे को गालियाँ ही पड़ने वाली थी, डांट ही पड़ने वाली थी। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट हाँ, मेरे लिए ये था कि वो अभीरा को घर में आने दें, अभीरा को अपनी बहू एक्सेप्ट कर ले। और उसी वक्त पे मेरा ये भी था कि रूही को पता चल गया है कि अब मैंने शादी कर ली है, जबकि रूही को मैंने ये भरोसा दिया था कि मैं ज़िंदगी भर किसी और से शादी नहीं करूँगा, मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो। तो अरमान है जो वो बिल्कुल स्टक है फैमिली, अपने प्यार, अपनी जिम्मेदारी के बीच में। अरमान और अभीरा की शादी से सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे हुई है वो है रूही। तभी तो देखिए कैसे वो जल रही है अरमान को किसी और का होता देख। ऑब्वियसली मैं हूँ जेलस बिकॉज ऑफ अरमान। इसकी वजह से मैं जेलस फील कर रही हूँ बिकॉज वो शादी करके आ गया है अभीरा के साथ, जो मुझे नहीं चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि अरमान को मैं किसी और के साथ नहीं देख सकती बिकॉज मेरा उतना प्यार है वो अरमान के लिए। पर वो शादी करके आता है तो मैं जेलस भी हूँ, हर्ट भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे धोखा दे दिया है। मतलब जो भी था वो डबल डेट कर रहा था मुझे, इन शॉर्ट, कि महाबलेश्वर में मुझसे भी मिला, उससे भी मिला, और अभी वही लड़के से शादी करके आ गया। सो मेरे लिए एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है बिकॉज ही डिच्ड मी। भाई सच से अनजान है रूही, उसे पता नहीं है कि आखिर अरमान के साथ क्या हुआ है और किस सिचुएशन में अरमान अभीरा ने शादी की है। लेकिन फिर भी अरमान अभीरा को कंफर्टेबल करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ रूही पहुंच गई है अपने कमरे में, जहां वो खुद का हाथ जलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है। खैर, इन रिश्तों में उलझने तो दिखती ही रहेंगी क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। लेकिन दोनों नई नवेली बहुएं यानी कि रूही और अभीरा घर में आ गई हैं और अब होंगे घर में नए नए तमाशे। खैर, ये तो है सीरियल की बात, लेकिन बात करें अभीरा के लुक की तो शादी के बाद आइए अभीरा से ही जानते हैं उनके लुक के बारे में। ये ऐसे जो रखा गया वो तो स्टाइलिस्ट ने रखा है, बट आई डोंट नो अभीरा के पास ये साड़ी आई कहाँ से। आई थिंक ये मम्मी की साड़ी है बट ये आई थिंक इट लुक्स वेरी प्रिटी क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सो इट्स अ नाइस कलर। आई थिंक इट सूट्स मी, तो पिंक अच्छा लग रहा है। एंड या आई लाइक सिंपल ज्वेलरी, तो सिंपल ज्वेलरी दी है। मुझे पर्सनली भी सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती है, ज़्यादा एक्सेसराइज करना पसंद नहीं है। तो आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर अभीरा एंड फॉर समृद्धि। मैं अगर बहू बनकर आती और मेरी अगर पूरे इसमें शादी हुई होती कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तो बनता भी कि ठीक है मैं मेंटेन करती हूँ और मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मतलब मेरी डील हुई है अरमान से कि ठीक है मुझे लॉ की पढ़ाई पूरी करनी है, जब 1 साल मेरा ख़त्म हो जाएगा, मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तब मैं अपना जॉब ले सकती हूँ। आई विल बी इंडिपेंडेंट एंड देन आई डोंट नीड यू एंड योर हेल्प। सो ठीक है, तुमने मेरी मम्मी से वादा लिया था तो टिल दैट टाइम यू हेल्प मी, बट आफ्टर दैट तुम जाओ भाई। तो भाई अब देखना होगा कि अभीरा इस नए घर में खुद को कैसे एडजस्ट करती है और कैसे रिश्तों को सुलझाती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।